नरेंद्र मोदी जी से शासन और सत्ता नहीं संभल पा रहा। भारत की जो गरिमा है, भारत का जो बॉर्डर है, वो भी नहीं संभल पा रहा। ये बातों से 56 इंच का सीना अपना दिखा सकते हैं, लेकिन काम और जब बदला लेने की बारी आती है तब इनका 56 इंच का सीना 0 इंची का हो जाता है। इसको सिर्फ और सिर्फ अपने भगवे की पड़ी है और भगवे को भी ये बदनाम कर रहा है। ये इतना बड़ा कायर है। भगवा तो भगवा तिरंगा भी बदनाम कर रहा है। अरे जो आदमी जो है अपने परिवार, अपने समाज और अपने जो है सब लोगों के साथ जो है कि झूठ बोल करके उसका जो है साथ छोड़ सकता है, तो वो आदमी देश क्या बचा सकता है। देश का रक्षा मंत्री कहता है चाइना घुस गया है और प्रधानमंत्री कहता है नहीं घुसा है। साला झूठा है कौन? जब जो है भारत के अंदर जो है कि हमले होते हैं तो इतिहास उठा के देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल है। इन सावरकर की औलादों का इतनी गंदी इतिहास है कि अगर इनको अपना नाम भी इतिहास में जुड़वाना होगा तो ये गांधी नेहरू के शरण में ही आना पड़ेगा। देश के अंदर जो है एक नई क्रांति आने जा रही है। उस नई क्रांति के रूप में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले 7 जन्म तक एक नस्ल भी सन 2024 से पहले नहीं पाई जाएगी। नेपाल उत्तराखंड में विवादित नक्शा जारी करके कहता है उत्तराखंड का जमीन मेरा है। उधर भूटान पानी रोक देता है। श्रीलंका जो है रावण का बदला लेने के लिए भी इस समय हमला न कर दे भारत के ऊपर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश का जो प्रधानमंत्री है वो इतना गुपचुप और इतना शांत होकर के डरपोक की तरह जो है अपने 7 रेस कोर्स में छुपा हुआ है। चीन लगातार हमारे ऊपर हमला कर रहा है। गलवान घाटी पर हमला किया, सेक्टर 4 तक चला आया। आज जो है पेपर में पढ़ने को मिल रहा है कि उत्तरी लद्दाख के जो है देप्सांग में भी अपनी सेना लगा दिया है। हमारी भारत अभी इसी चीन को लेकर के अभी चंद दिनों पहले ही हमारे 20 जवान जो है शहीद हो गए, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि सैनिक तो मरते रहते हैं। तो ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के निगाह में जो है निर्मम आदमी है, उनके लिए मौत और खून और हत्या और लूट और बलात्कार बड़ा सामान्य चीज़ होता है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो है अभी भी इसको बड़ा ही कुकृत्य रूप की निगाह से देखा जाता है। तो राजेश जी, पूरी तरीके से मिला जुला करके नरेंद्र मोदी जी डर गए हैं। नरेंद्र मोदी जी से शासन और सत्ता नहीं संभल पा रहा। नरेंद्र मोदी जी से जो है जो भारत की जो गरिमा है, भारत का जो बॉर्डर है, वो भी नहीं संभल पा रहा है। ये बात के वीर हुआ करते हैं, लेकिन ये दिल और कलेजे के वीर नहीं हैं। ये बातों से 56 इंच का सीना अपना दिखा सकते हैं, लेकिन काम और जब बदला लेने की बारी आती है तब इनका 56 इंच का सीना 0 इंची का हो जाता है। मामला पूरे तरीके से भारत को चारों तरफा जो हमला हो रहा है दुश्मन देश के तरफ से। अभी आप देख रहे होंगे कि चीन का जो हमला हुआ है गलवान से सियाचिन और सियाचिन से तिब्बत तक, अभी हम उसी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है कि प्रधानमंत्री हैं, तब से तक जो है भूटान ने भी अभी हमको धमकी दे दिया। भूटान ने हमको धमकी ये दिया कि हम पानी नहीं दे पाएंगे, जबकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान कौन गया था राजेश जी? पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए इस देश के वासियों को याद होगा कि पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए नरेंद्र मोदी जी गए थे। हमारे कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक पाकिस्तान नहीं गया है। और हमारे के यहाँ जो है कि माने इमरान खान के माता जी को साल भेंट कौन किया? नरेंद्र मोदी जी किए। भूटान में जाकर के 10,000 करोड़ रुपया किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। चीन से जो है तमाम जो सामान आयातित होते हैं, और यहाँ तक कि अमित शाह के बेटे का जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो चीन के कंपनी से मिल करके है। हमारे देश के अंदर बड़े टेंडर जो हैं, हमारे देश के घर में जो है एक घर में जो चीनी सामान जाता है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का बड़ा बिजनेस है उसमें। तो नरेंद्र मोदी जी तो जो है कुछ ही नहीं बोल पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को खाली व्यापार करना है, भले ही भारत माता के जो है सारे अस्मिता को बेच देना है। भारत के एक ज़मीन को बेचने का जो साजिश चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर आज जो है हम चीन पर नरेंद्र मोदी जी के 56 इंच का और उनके शेर होने का जो हम सवाल पूछते हैं, और अपने भारत पर जो हमला हो रहा है उसके जवाब के लिए जब हम नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, तो ये नेहरू जी को जो है कि बताते हैं कि नेहरू जी जिम्मेदार थे। तो अरे बाबू, अरे भैया, अरे भाजपाई, ये बताओ कि अगर जब नेहरू जी जिम्मेदार थे, नेहरू जी जब बेच दिए थे, तो चीन क्या वहीं 70 साल तक सो रहा था कि इंतज़ार कर रहा था कि नरेंद्र मोदी जैसा जो है डरपोक आदमी आएगा तब हम भारत पे कब्जा करेंगे? इस बात को जानो और इस बात को मानो कि नरेंद्र मोदी बात के वीर हैं, काम के वीर नहीं हैं। अरे जो आदमी जो है अपने परिवार, अपने समाज और अपने जो है सब लोगों के साथ जो है कि झूठ बोल करके उसका जो है साथ छोड़ सकता है, तो वो आदमी देश क्या बचा सकता है? प्रधानमंत्री का सीधा नाम है जुमलेंद्र मोदी। आज इस जुमलेबाज मोदी की एक वीडियो को मैं देख रहा था। एक इनका पुराना वीडियो था, रजत शर्मा के शो में बैठे हुए थे ये।
हाँ, आपकी अदालत में, जिसमें इन्होंने कहा कि पड़ोसी देश हमला करता है और हमारे देश के नेतागण जाके ओबामा करते हैं, अमेरिका में जाते हैं, पड़ोसी हमला कर रहा है, हमला नहीं करते हैं, जाके अमेरिका में चिल्ला रहे हैं। ठीक है, अगर उस सरकार वो ऐसा कर रही थी तो आज आप क्या कर रहे हैं? चाइना हमला करता है और हमारे रक्षा मंत्री जाके रसिया के पास पुतिन चिल्ला रहे हैं। तो कथनी और करनी में अंतर इनके कुछ नहीं है, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और आज जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी, ये सरेंडर मोदी, नॉट नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी, जिस हिसाब से ये कायर नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी, जिस प्रकार से, और इनकी पार्टी और इनके पार्टी के लोग जिस प्रकार से सत्ता विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी से सवाल कर रही है, ऐसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में बैठी और ये विपक्ष में बैठे हैं। और आज स्थितियां ये हो चुकी हैं कि आप देख लीजिए, अभी तक चाइना का चल रहा था, भूटान ने अभी कालिंदी नदी का पानी रोक दिया, जिसके कारण असम में किसान सड़कों पे उतर आए, आंदोलन कर रहे हैं। तो इस प्रकार का कायर प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा गया। इसको सिर्फ और सिर्फ अपने भगवे की पड़ी है और भगवे को भी ये बदनाम कर रहा है। ये इतना बड़ा कायर है, ये इतना बड़ा कायर है, ये भगवा तिरंगा भी बदनाम कर रहा है। जब तिरंगा रहेगा तभी भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तभी कांग्रेस पार्टी रहेगी और कोई भी पार्टी रहेगी। पहले तिरंगे की आन बान शान को रखिए, और जब तिरंगा रहेगा तो सबको ही रहेगा। इस तिरंगे के नीचे सबको रहना है। इतना कायर प्रधानमंत्री देश ने आज तक नहीं देखा था। जब पूछो तो सन 62 पे आ जाते हैं, जब पूछो तो 2003 के पहले की कहानी बताते। अरे इनका खुद का इतिहास, इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और इन भारतीय जनता पार्टी का इतना गंदा इतिहास है, इन सावरकर के औलादों का इतनी गंदी इतिहास है कि अगर इनको अपना नाम भी इतिहास में जुड़वाना होगा तो ये गांधी नेहरू के शरण में ही आना पड़ेगा। कि उसे गांधी नेहरू के शरण में नहीं आएंगे तो ये अपना इतिहास में पन्ने में नाम नहीं जुड़वा सकते हैं। आज जिस प्रकार की ये बात करते हैं, इनके सबसे बड़े दोगले नेता जिसको ये वीर कहते हैं, सावरकर, उसी सावरकर और इसी हेगड़ेवार की देन थी। आज ट्रू नेशन थ्योरी की अगर बात की जाए तो ट्रू नेशन थ्योरी जो लाई गई, वो ट्रू नेशन थ्योरी लाने वाले यही सावरकर और यही हेगड़ेवार थे, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो ये गंदे इतिहास के नेता हैं। इनका इतिहास इतना गंदा है कि अगर इनको अपने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना हो तो बिना नेहरू और गांधी के शरण में आई अपना इतिहास में पन्ने में नाम नहीं दर्ज करा सकते। देश को बचाने के लिए अब आम नौजवान और पूरी तरीके से सेना पर जो है हम लोग निर्भर हैं। हमारी सेना का जो वीर जो जवान है, जो शहादत दे रहे हैं, उनकी माताओं बहनों को मैं जज्बाती सलाम करता हूं और उनके श्री चरणों को छू करके उनको यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा वीर सपूत आपने दिया है कि ऐसे डरपोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शासनकाल में भारत जो है अपने बॉर्डर पर डट करके लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी और किसी भाजपाई को अगर बॉर्डर पर भेज देंगे तो वो घिघिया के भाग जाएगा। उसको तो अपने घर में मलाई खाना है, उसको तो शासन और सत्ता के अंदर बैठ करके जो है हिंदू मुसलमान लड़वा करके खाली ये सारा वीर बनते हैं पाकिस्तान से। अभिनंदन एक ठो जो है गिर गया था वहाँ पर फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक में, अब गिर गया था कि भेज दिया गया था, तो वहाँ जो है छाती पिटवाने के लिए जो अभिनंदन को ला दिए। और हमारे 10 सैनिक, आपको याद होगा, मीडिया रिपोर्ट है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही भारतीय मीडिया बता रही थी कि 10 सैनिक को जो है बुलाया गया, चीन ने छोड़ा दूसरे दिन, और उस तब मैंने जिस दिन छोड़ रहा उसके 1 घंटे पहले तक नरेंद्र मोदी जी के और उनके कैबिनेट में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो स्वीकार कर पावे कि भारत का 10 जवान जो है उसको भेजा गया है, मैंने छोड़ा गया है। तो चीन के सामने तो हमको लग रहा है कि एकदम घुटना टेक दिए हैं नरेंद्र मोदी जी। जिस प्रकार की गोदी मीडिया है, आज आप देख लीजिए, आज की रिसेंट घटना है कि Y8 से लेके Y12 तक, लद्दाख में Y8 से लेके Y12 तक चाइना की सेना 18 किलोमीटर अंदर घुस आई है और हमारे जवानों को पेट्रोलिंग करने में दिक्कत हो रही है। अगर अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री कहते क्या हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, कहीं कुछ हुआ है। देश का रक्षा मंत्री कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चाइना घुस गया है और प्रधानमंत्री कहता है नहीं घुसा है। साला झूठा है कौन? प्रधानमंत्री झूठा है या रक्षा मंत्री झूठा है? तो इन झूठों की सरकार है और इन सरकार में झूठों का बोलबाला है। इनसे अगर कोई सवाल पूछो, मुद्दों से भटकाने के लिए ये कुछ कर देते हैं। जब जो है भारत के अंदर जो है कि हमले होते हैं तो इतिहास उठा के देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल है। इस पूरे देश के कमल का फूल कहाँ पाया जाता है? कमल का फूल कीचड़ में पाया जाता है। तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को जो है कीचड़ में तब्दील करना चाहती है और इस कीचड़ के बलबूते जो है कमल का फूल खिलाना चाहती है। हम पूरे कीचड़ को जो है अपने विचारों के मिट्टी से पाट कर
करके पूरा समतल करेंगे और इनका कमल का फूल जो है हम उखाड़ करके मुरझा देंगे। और देखिएगा देश के अंदर जो है एक नई क्रांति आने जा रही है। उस नई क्रांति के रूप में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले 7 जन्म तक एक नस्ल भी सन 2024 से पहले नहीं पाई जाएगी। सन 2024 तक जो है देश के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है और ये ग्रहण के रूप में जो है राहु केतु ये जो हैं ये वही राहु केतु हैं, अमित शाह और जो है कि नरेंद्र मोदी। ये सब इतना झूठे हैं कि जो है कि ये सब कुछ भी उलूल जुलूल बोल सकते हैं। जो है जब सत्ता में ये बैठेंगे जवाब चाहिए राहुल गांधी से, तो जब जवाब के लिए इतने पागल और ललायित हो राहुल गांधी के लिए, तो सत्ता छोड़ दो, जो है राहुल गांधियों को बैठाया जाए और आना तुम मेरे पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरा तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट। हम राहुल गांधी के कॉलर को पकड़ेंगे, खाली उनको तुम दे दो सत्ता और उन्हीं से जवाब लिया जाए। जवाब लेते समय जो है कि राहुल गांधी और जो है कि पूरा लूटने के समय जो है नरेंद्र मोदी जो है। हमारे 20 जवानों का जो चिता है वो अभी ठंडी नहीं हुई है। हमारी ज़मीनें जो ली गई हैं वो अभी वापस नहीं हुई हैं। और यहाँ देश के अंदर नेहरू और जो है कि कांग्रेस और प्रियंका और राहुल गांधी अगर जिम्मेदार हैं तो निश्चित रूप से ये डरपोक और पुछरंगवा सियार है नरेंद्र मोदी। पूरी तरीके से जो है कि एक हिजड़ों की पूरा फौज जो भारतीय जनता पार्टी पाल रखी है, उस हिजड़े फौज का देन है कि हमारे देश की मिट्टी बेची जा रही है और कब्जा की जा रही है और हम गूंगे और विकलांगों की तरह, डरपोकों की तरह अपने देश के अंदर छुपे हुए हैं। हमारा हिंदू मुसलमान और लड़ाई करना होता है तो हम 56 हम जो है कोई भगवा लेके दौड़ जाता है, कोई हरियर रंग लेके दौड़ जा रहा है, कोई तिरंगा लेके नहीं दौड़ा। CAA NRC NPR पर देख रहे थे कितना तावबाजी बतिया रहे थे और आज जब इनको तावबाजी बतियाना है जो है चीन के खिलाफ, तो जो है वहाँ मिमिया रहे हैं, तब मेमना बन गए जो है। तो ये गीदड़ टाइप का आदमी है यार और पूरा देश में जो है ये बर्बाद करके बेच बाच देगा। भारतीय जनता पार्टी का मतलब जो है देश का लुटेरापन और देश का एक लूट का एक नया सीरीज 3 चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में कारगिल युद्ध हुआ था, ताबूत बेच दिए सब। जिस कांग्रेस को ये लोग गाली देते हैं, जिस कांग्रेस के बारे में भला बुला करते हैं, आज वही कांग्रेस थी कि सन 47 से 2014 तक जो कंडीशन में ले आई देश को, जिस हमारे देश की जिस हिसाब से GDP चल रही थी, जिस देश का विकास दर चल रहा था, और 70 साल में कांग्रेसियों ने उतना अच्छा नहीं लूट पाया देश को जितना ये 6 साल में लूट लिए और सन 47 के दौर में हमें ले आके खड़ा कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कांग्रेस वालों को सीखना चाहिए कि आखिर में लूटने की ये क्रिया जो हम 70 साल में नहीं लूट पाए, वो आप 6 साल में लूट के दिखा दिए। लद्दाख इन्होंने बेच दिया झूला झूल करके, लद्दाख इन्होंने बेच दिया है। इस बात को हम देशवासियों को बता देना चाहते हैं। ये पूरा प्रोपोगंडा जो है लद्दाख को बेचने का था। गलवान घाटी भी चला, गलवान घाटी के उस पार रहते थे, अब गलवान घाटी के इस पार आ गए हैं। सियाचिन गलवान घाटी से ही जाया जाता है, तो जब गलवान घाटी कब्जा हो गया तो सियाचिन पर अब हम लोग कहाँ जा पाएंगे? वो पाकिस्तान को दे देगा जो है चीन। तो चीन जो पूरी तरीके से जो वैश्विक रणनीति थी उसमें एकदम सफलतापूर्वक है और आर्थिक रूप से भी भारत के ऊपर दबाव बनाया हुआ है। और उस दबाव का सबसे एक महत्वपूर्ण कारण और जरिया है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी खुद जो है अपना घुटना टेक दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी के कलेजे में इतना दम नहीं है कि वो चीन को ललकार के कहें कि हम भारत माँ के सपूत हैं, तुम एक गोली मारोगे हम तुम्हारे छातियों पर 20 गोली मारेंगे। नरेंद्र मोदी जी के कलेजे में और भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट में इतना दम नहीं है कि गलवान घाटी को जो छीन लेना है चीन से और लद्दाख में जो है लगा करके सेना का तोप जो है उधरा देना है चीन से लेकर के भूटान तक जो है। जो भी ताकत भारत के तरफ उसकी आंखें निकाल लेने की जो ताकत भारत के अंदर थी, वो अब वो ताकत नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत पर नहीं है। देश के इतिहास में कभी डीजल पेट्रोल से ज़्यादा बढ़ा था क्या? आज वो भी हो गया इस सरकार में, उस पे नहीं बोल रहे हैं। अब स्मृति ईरानी चूड़ी नहीं भेजेंगी, मनमोहन सिंह को तो चूड़ियाँ भेजा करती थी, अब अपने प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजो। अगर चूड़ी नहीं भेजा जा रहा है, कानपुर में जो लड़कियां मरी उस पर भी आज तक कुछ नहीं बोले। कानपुर की जो घटना हुई उस घटने में देख लीजिए कि बालिका सुरक्षा गृह जो था, इनका जो केंद्र है, वहाँ पे लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई, HIV पॉजिटिव पाई गई, उस पर बोली नहीं आ रहा है, उस पर शांत बैठे हैं। आखिर में ऐसा क्या आ गया कि लड़कियां चूड़ी और ब्रा पैंटियाँ भेजना शुरू कर दी इस प्रधानमंत्री को? तो ये देश को, ये प्रधानमंत्री, ये झूठा सरेंडर मोदी ये देश को गर्त में ले जा रहा है। और देश को जिस हिसाब से गर्त में ले जा रहा है, ये देश अभी कुछ नहीं है। अभी तो आप नेपाल, भूटान, श्रीलंका सारे लोग चढ़ाई करेंगे और करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे ही होंगे बिहार के बॉर्डर से चाइना घुसा था, नेपाल घुसा था। अभी उत्तराखंड में विवादित नक्शा जारी करके कहता है उत्तराखंड का ज़मीन मेरा है, उधर भूटान पानी रोक देता है। जो आदमी जो है
अपने परिवार को नहीं पाल सका वो इस देश को नहीं पाल पाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, देशवासियों की सबसे बड़ी गलती थी और इस देश के वासियों का मासूमियत देखिए कि कोई भी आदमी आता है और झूठ झपाट बोल करके बड़ा इवेंट करके प्रधानमंत्री बन जा रहा है। भैया जी एक बात बताइए, लोग अभी पेट्रोल और डीजल में पूरा देश जो है के दाम से पूरा देश जल रहा है। पेट्रोल डीजल पर कोई ट्वीट नहीं आया और ना ही कोई गतिविधि आई है और हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी अब भारत के अंदर जो जनता है, जनता के आवाज़ पर जो है, जब यहाँ हम लोग आंदोलन करते हैं भारत के अंदर, अपने सरकार से कोई सवाल जवाब पूछते हैं तो वो पुलिस का सहारा लेते हैं, और जब जो है कि बॉर्डर पर जब लड़ाइयाँ चलती हैं तो वो सेना का सहारा लेते हैं और बात सिर्फ और सिर्फ उलुल जुलुल और उल्टा सीधा करते हैं। पढ़े लिखे भी नहीं हैं बेचारे कि क्या करेंगे। जो प्रधानमंत्री आज 6 साल में एक बार भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे देश के पत्रकारों का जवाब न दे पाता हो, वो आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है। और आत्मनिर्भर बोलने के लिए आत्मनिर्भर बना रहे थे, आत्मनिर्भर उनका गृह मंत्री ही 1 मिनट तक नहीं बोल पाया। 1 मिनट लगा था एक इंटरव्यू में आज तक वाले में, अब वो आत्मनिर्भर 1 मिनट तक नहीं बोल पाए। अभी आप देख लीजिए ये कनवा बाबा रामदेव, अभी इसका एक पुराना वीडियो और आया है मेरे पास, जिसमें ये कहता क्या है कि जीन्स पहनोगे तो यहाँ खुजली होगी, यहाँ खुजली होगी, खुजली होने लगेगी, और उसके कुछ दिन बाद अपनी पतंजलि की जीन्स लॉन्च करता है। तो ये तो सलवारी बाबा है। अभी आपने देखा ही था रामलीला मैदान में कैसे सलवार समीज पहन के भागा था, आज इसको कोरोनिल मिल गया। दवाई का आता पता नहीं है, तब से तक रामदेव जी जो है काना बाबा अपना आंख मारते हुए कोरोनिल लेके आए। उसका जांच हुआ तो पता चला वो साला जो है खाली जो है कि सर्दी जुकाम का दवाई है। तो ऐसे 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 प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। जितना लंबा भ्रष्टाचार टेंट तंबू का, भ्रष्टाचार का टेंट तंबू अगर आप कहीं देख लीजिए कि लंबा लंबा लगा है तो समझिए कि नरेंद्र मोदी जी वाला टेंट तंबू है। सब साले भाजपा जितने भी है चोर टाइप के जो है खाली लूटना चाहते हैं और लूट रहे हैं। तो लूट के खिलाफ जो है एक बड़ा साजिश है। नरेंद्र मोदी जी जो है कि एकदम डरपोक टाइप के आदमी हैं और नरेंद्र मोदी जी खाली भाषण दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी तो आप जैसे पत्रकारों का भी सामना नहीं कर पाते हैं तो चीन का क्या करेंगे। अब किस्मत पर अपने माथा ठोकिए और कहिए जो है देवी देवताओं और जितना भी लोग हैं सभी धर्म के लोग अपने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करिए कि हमारा देश बच जाए, तब हम लोग जो है इनसे लड़ें। ये तो जो है शासन सत्ता से पहले में पूरा देशवे बेच करके झोला उठा के भागने के चक्कर में है। पकड़ लिया जाएगा, हाथवा गोड़वा तोड़ा जाएगा, लेकिन अब तो देशवा तो पहले बचाया जाए। देश के लोग जो है एकदम पूरी तरीके से बर्बाद, अकेला और पूरी तरीके से अनाथ और असहाय महसूस कर रहे हैं। और इसके सीधे सीधे जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, कायर नरेंद्र मोदी, डरपोक नरेंद्र मोदी हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी है। जब भी भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल पूछो, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल की बातें होने लगती हैं। हम कहते हैं कांग्रेस ने जो किया, कांग्रेस को उसकी सज़ा मिली। आपको सत्ता में बैठाया गया, आपको उस कुर्सी पे बैठाया गया, उसका जवाबदेही आपको है। चलो ठीक है, कांग्रेस गलत थी, कांग्रेस जो भी थी, जैसा भी की, जो भी की, चलो अच्छा की, जो भी की, बुरा की, लेकिन जवाब आपको देना है। कुर्सी पे आप बैठे हो, आप तो अभी सही करो। क्यों चले जाते हो नेहरू जी के पास, क्यों चले जाते हो प्रियंका जी के पास, क्यों चले जाते हो राहुल जी के पास? देश आपके हाथ में है, कमान आपके हाथ में है, जवाब आप दो। 56 इंच के सीना को बढ़ाओ, 57 करो, 58 करो, जवाब आप दो। आप जवाब क्यों नहीं देते हो? देश को बेच रहा है, देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है। अगर मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि कम से कम आप सत्ता में इतने मर जाइए कि आप तिरंगे को बेच दीजिए। तिरंगा सुरक्षित रहेगा तो सब सुरक्षित रहेंगे। पहले उस तिरंगे का सम्मान करना सीखिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। जो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह जी, जो सबसे बड़ा जो पेटीएम वाला कारोबार चल रहा है इस समय, जो विदेशी कंपनियों में, उसमें जैसा का सबसे ज़्यादा पैसा लगा है इंडियन करेंसी, और वो चीनी कंपनी के साथ हुआ है। और रामदेव जी भी जो है चीनी कंपनियों का वो है। अभी ये सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो योगी सरकार जो कंपनियों को बुला रहे हैं उसमें 80% जो है चीनी कंपनियाँ आ रही हैं, और ये चीन से ये बदला नहीं ले पा रहे हैं और चीन हमारे देश में घुसता चला जा रहा है। तो हमको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से इस देश को चीन के हवाले, माने अमेरिका के सहारे, और भारत को चीन के हवाले करने का एक खेल खेल रहे हैं। दूसरी सरकारों से जो ये कहता था कि आंखें लाल करके बात करनी चाहिए, वो आज लाल आंखें, आज वो 56 इंच कहाँ गई? आज 56 इंच की छाती 36 इंच की हो गई है। हमको लगता है कि कहीं स्मृति ईरानी के में वो सिमट के रह न जाए 56 इंच की छाती। हमको तो वही लगता है कि कहीं स्मृति ईरानी के में वो सिमट न जाए, और स्मृति ईरानी का आज 32 से 44 कर दिए हैं। जब माननीय मोदी जी देश विदेश जब दूर दूर जब घुमा करते थे, झूला करते थे, बिरयानी खाया करते थे, तो जब
पूरे देश विदेशों में जब वो घूम करके आए ना, तो वहीं से ये सिलसिला जारी हो गया। आज पाकिस्तान हमला कर रहा है, नेपाल हमला कर रहा है, चीन हमला कर रहा है। एक बात बताइए, पूरे वर्ल्ड का जो पूरी परिधि है वो 45,000 किलोमीटर है और 47 किलोमीटर है। जेपी नड्डा जी बोल दिए कि जो है कि चला गया, मतलब पूरा वर्ल्ड ही नेहरू जी बेच दिए। तो ये इस बात से ये साबित हो गया कि नेहरू जी मजबूत प्रधानमंत्री थे और नेहरू जी जो प्रधानमंत्रित्व काल था, कांग्रेस का जो प्रधानमंत्रित्व काल था, वो पूरे विश्व में दहशत बनाती थी भारत का। अगर एक तर्क ले लिया जाए। और दूसरा, जब जेपी नड्डा के रूप में अगर हमको जवाब देना हो भाजपाइयों को, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो है 5 औरत रखे तो उनको 12 बेटे थे। कोई बात मानेगा मेरा? नहीं मानेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा जो है कि अमित शाह के बेटे नहीं हैं, तो ये कोई बात मानेगा? हम ये भी कह सकते हैं कि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो प्राथमिक विद्यालय में भी नहीं पढ़ी हैं, तो बात मानेंगे हमारा? तो झूठ झपाट शासन और सत्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके बोल देने से, देश को बरगला देने से अगर आपकी सच्चाई छुप जाएगी तो आप जितना झूठ बोल सकते हैं बोल लीजिए। हम चीन से लेकर के गलवान से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के भूटान से लेकर के श्रीलंका तक का भारत की तरफ से करारा जवाब हम नौजवान साथी लोग देंगे। लेकिन हमको पूर्ण उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ज़मीर के साथ साथ इस देश की ज़मीन को बेचना चाहती है। ये पूर्णतः गद्दारी पूर्वक काम है और शासन और सत्ता में बैठ कर के तिरंगे का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसका पूरा बदला हम भारतीय लोग लेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।